का विषय है विजय जिनके साथ चलती हो। अभी हम सुन रहे थे हमारे त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजीव दा, यहां पर बैठे हुए आप सब लोग जानते हैं राजीव का मतलब क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? राजीव का मतलब होता है कमल, और साक्षात कमल हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब आप कल्पना करिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ही साक्षात कमल है और हम सब कमल लेकर के जाने वाले हैं। अब कमल की ही अध्यक्षता हो, ऐसे आदरणीय अध्यक्ष ही आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो कमल खिलना स्वाभाविक है, निश्चित रूप से कमल खिलेगा। मेरे मित्रों, हम सब लोग के लिए सौभाग्य का विषय है। आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जब हवाई अड्डे पर उतरे हम लोग स्वागत कर रहे थे, और आगे जब उनकी गाड़ी चल रही थी और यहां पर जब पहुंचे हैं तो ढोल और ताशे और मजीरे और उसका जब नृत्य हो रहा था, वाद्य यंत्र बज रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि विजय अभियान विजय में परिवर्तित हो गया है और सब विजय ही विजय दिख रहा है। कितना सुंदर दृश्य है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनका नाम है आदरणीय हेमंत दा। हेमंत माने आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ऋतु का नाम है हेमंत। जब हेमंत आते हैं तभी बसंत आती है। हेमंत, बिना हेमंत के कभी बसंत नहीं आ सकता है और बिना बसंत के कभी प्रगति नहीं हो सकती है। आदरणीय हेमंत दा आ गए हैं तो निश्चित रूप से बसंत आने वाला है, विजय आने वाला है। हमारे आदरणीय आसाम के मुख्यमंत्री हैं, नेडा के चेयरमैन हैं, और केवल आसाम नहीं पूरे भारत में जिनको देखने और सुनने के लोग सोचते हैं, ऐसे आदरणीय हेमंत जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करता हूं। मेरे त्रिपुरा के वीर सपूतों, कितना सौभाग्यशाली हम लोग हैं। मेरा मंच कितना गौरवशाली है। उनके बगल में बैठे उनका कितना सुंदर नाम है। नाम देखिए जरा, डॉक्टर माणिक। आप माणिक माने जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? तो जरा जोरदार ताली तो होनी चाहिए। एक तरफ हेमंता है, एक तरफ माणिका है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, सरल हैं, सहज हैं, स्वाभाविक है। हंसी जब मुस्कुराते हैं तो जैसे कमल का फूल खिल जाता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री अद्भुत है। और उनके बगल में बैठे हुए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आदरणीय विप्लव जी को जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी वजूद है, जिन्होंने बहुत कुछ किया। अभी यहां सुन रहे थे आप, हरियाणा में विजय प्राप्त हुई। हमारे प्रभारी हैं वहां के, राज्यसभा के सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब विप्लव जी मंच पर विराजमान हो, माणिक जी मंच में विराजमान हो, हेमंत दा हो, राजीव दा हो, तो आप कल्पना करिए बगल में शक्ति स्वरूपा और हमारी भारत सरकार की मंत्री आदरणीय पद्मा देवी मंच पर विराजमान है। कितना गौरवशाली मंच है और गजब का संयोग है। मैं तो कहता हूं, कभी कभी सोचता हूं कि संयोग ऐसे नहीं बनता है। आप हमारे जरा उप मुख्यमंत्री को देखिए, उनका नाम क्या है? उनका नाम जिष्णु। जिष्णु का मतलब समझते हो कि नहीं? आप लोग मीनिंग कभी देखे नहीं? जरा गूगल पे जाके देखिए, पता चलेगा। जो विजय प्राप्त करने वाला होता है उसी को जिष्णु कहा जाता है, जिसके साथ विजय चलती है। आप जिष्णु को देख रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि विजय मेरे साथ है, कमल मेरे साथ है, हेमंत मेरे साथ है, माणिक हमारे साथ है, प्रतिमा हमारे साथ है, विप्लव हमारे साथ है। इनको सबको समझने वाला संविदा, जिनका नाम ही अपने आप में अद्भुत है, भारत सरकार से हमारे समन्वयक है, और उनके नाम की भी मीनिंग बड़ी अच्छी है। पता नहीं उन्होंने, दादा ने कभी हमको लोगों को बताया नहीं। जिसके सबसे अच्छी सर्वोत्तम समझो उसी को तो संविद कहा जाता है। मित्रों, वो हमारे बीच में है, हमारे संलग्न है। और इसके साथ साथ बहुत सुंदर है हमारे सहप्रभारी, हमारे मित्र, हमारे भाई। कितना अच्छा नाम है उनका। उनका नाम है समीर, और जब समीर चलती है, धीरे धीरे हवा चलती है तो सब कुछ हवा बदल जाती है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चे के, और यहाँ के सहप्रभारी चुनाव के हैं। और इसी के साथ साथ रेवती जी, रेवती नक्षत्र, कितना सुंदर नक्षत्र होता है। नक्षत्रों में भी नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है। हमारे सांसद है, विराजमान है, और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय फरीदा भी हमारे साथ है। मेरे मित्रों, जरा गौरवशाली मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए।
बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप तो सबके बदौलत ही विजय प्राप्त होने वाली है, विजय का शंखनाद होने वाला है। जरा एक बार हेमंत दा के लिए खड़े होकर के तालियां बजाइए, अभिनंदन करिए और स्वागत करिए। और स्वागत है, स्वागत है, अद्भुत है, ये कल्पना है, ये विचार है, ये क्रांति है, ये स्वभाव है। मेरे त्रिपुरा के अपने सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडल के पदाधिकारी और शक्ति के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका जोरदार शीश झुका करके अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ। जोरदार तालियां हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी होनी चाहिए। अपने कार्यकर्ता मित्रों का स्वागत करता हूँ। अद्भुत सहयोग है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आदरणीय हेमंत दा, आज कितना बड़ा दिन है। आज तारीख 7 है और आप कल्पना करिए 2016 में भी 7 था, 6 और 1 7 था। अटल जी का जन्मदिन भी 7 है, 15 दिसंबर, 5 और 2 7 है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जन्मदिन 25 सितंबर, 5 और 2 7 है। और जब अटल जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो 16 मई 1996 वो भी 7 था। और जब मोदी जी का पहली बार रिजल्ट आया 2014 में तो भी 16 मई 2014, वो भी 6 और 1 7 था। मेरे मित्रों, आज भी 7 है और 2023 भी जरा जोड़ करके देखिए, 3 2 5 और 2 7 होता है। और ये 7 मिला करके मेरे भाई और बहनों, त्रिपुरा के वीर सपूतों, सूर्य के रथ में घोड़े भी 7 हैं, तारे भी 7 हैं, नदियां भी 7 हैं, सप्त ऋषि भी हैं, धरती के अंदर पाताल भी 7 है। शादी करते हैं तो 7 ही फेरे लेते हैं और इसलिए 7 चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तरफ थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। विजय हमारी होगी, विजय आपकी होगी, विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी, विजय कमल के फूल की होगी, विजय त्रिपुरा की होगी, विजय पूरे भारत की होगी। मेरे मित्रों, आज बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय हेमंत दा यहाँ पर पधारे हुए। हम सब लोगों के गर्व और गौरव का विषय है। आपके आने से पहले ही विजय चल पड़ी है। अभी अभी हमारे राजीव जी बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जीत लिया, उड़ीसा में जीत लिया, बिहार में जीत लिया, हरियाणा में जीत लिया, हिमाचल जीतने जा रहे हैं और गुजरात भी जीतेंगे और उसके बाद त्रिपुरा में भी विजय कमल का फूल खिलेगा, यहाँ पर भी विजय प्राप्त होगी। मेरे मित्रों, कभी कभी लोग पूछते हैं, हमने कहा कहां चक्कर में पड़े हो? अरे कहां नरेंद्र भाई मोदी, कहां बाकी लोग, कहां एक तरफ ब्रांड है, कहां बाकी सब कांड है, कहां जमीन, कहां आसमान, कहां मूंछ का बाल, कहां पूंछ का बाल, कहां चक्कर में पड़े हो? कोई मुकाबला करने वाला नहीं। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, मेरे मित्रों, आज पूरी दुनिया जिसके तरफ देख रही है, जिन्होंने भारत को बदल दिया है, मेरा त्रिपुरा कितना सुंदर, भव्य और दिव्य त्रिपुरा दिख रहा है। आज बदलता हुआ त्रिपुरा और बढ़ता हुआ त्रिपुरा दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, हर घर को जाएंगे, प्रत्येक कुंडी को खटखटाएंगे, हर नौजवान को जगाएंगे, बूथ की समीक्षा करके आएंगे, बूथ को जगाएंगे, सब घर तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, सबको साथ में लाएंगे और उसके बाद बूथ विजय अभियान को चलाएंगे। अपना बूथ सबसे मजबूत, अब बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस आधार पर आगे को बढ़ जाएंगे। और इसलिए एक एक बूथ की संकल्प कल्पना लेकर के हम लोग जाएंगे। किसी के पास कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे मित्रों, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी का नाम है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो और चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो। मित्रों, चाहे रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भारत हो। मित्रों, चाहे आज के हम सब लोगों के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सब लोगों का आह्वान करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, ज्यादा बातें करने का अवसर आज नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए होना चाहिए। और इसलिए त्रिपुरा के वीर सपूतों, देह की शक्ति को तोड़ना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए। मैं आह्वान करने के लिए आया, मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, अब से लेकर चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए,
मेरे मित्रों, आज दुनिया के अंदर लोग कहते हैं, एक कवि ने हमसे कहा ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कभी 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। एक ने कहा लादेन को घुस करके पाकिस्तान में अमेरिका मार सकता है तो भारत क्यों नहीं घुस करके मारता। हमने कहा जब कोई प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा, बर्मा के अंदर घुस करके मारा, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई। मैंने लोगों से कहा अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। मित्रों, तीसरे का नाम भारत है। मेरे मित्रों, एक गर्व और गौरव का विषय है और इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सब लोगों से इसमें निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जीऊंगा तो भारत माता के लिए, त्रिपुरा के लिए हम सब लोगों को संकल्प लेना है। जो वंदे मातरम में आप गाते हो, जनगण मन आप गाते हो, भारत माता का जयकारा लगाते हो, अगर आप तिरंगा लहराते हो, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हो, आप माँ त्रिपुरेश्वरी का दर्शन करते हो, आप बाबा विश्वनाथ के तरफ की जाते हो, आज पूरा भारत अगर बदल रहा है, इसके सब के लिए हमको आपको जरूरत है कि जिन्होंने 6 लाख से अधिक घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया, जिन्होंने 3 लाख आवास दिला दिया, जिन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा किसान सम्मान निधि घरों घरों तक त्रिपुरा में पहुंचा दिया, जिन्होंने 12 लाख से ज्यादा 12.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचा दिया है, जिन्होंने मित्रों 9 लाख से लोगों का खाता खुलवा दिया, ऐसे हम सब लोग जानते हैं कितना सारा काम हो गया। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ गई, किसान की आय कैसे बढ़ गई, सब कुछ मेरा त्रिपुरा बदल गया। आने वाले दिनों में त्रिपुरा को नंबर 1 का राज्य बनाना है, इसलिए कमल का फूल खिलाना है, भाजपा को लाना है और फिर से भारी मतों से यहाँ पर सरकार बनाना है। और इसलिए हम जलते हुए प्रकाश से कहना चाहेंगे, सोम करोज कल्याण आरोग्यम धन संपदा शत्रुघ्न विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, दीपक ज्योति प्रब्रह्मा दीपक ज्योति नारायण दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, चलाते रहे, विजय का अभियान लेकर के आगे बढ़िए। जहां हमारे पास आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व है मित्रों, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा नेतृत्व बिंदु यहाँ पर बैठा है, हम सब लोग साथ साथ मिलकर के सारे काम को अंजाम देंगे और अब की बार सभी सीटों पर हर दल की जमानत को जब्त कराएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और फिर 60 की 60 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा करके मुस्काबात करके विजय के संकल्प के साथ जाइए और वो भाव लेकर के जाइए, हनुमान की भूमिका में आइए कि हमको आपको काच साध रहे हो बलवाना, कौन सुखाज कठिन जगमाही, इस भाव के साथ जाना है। इसलिए दोनों हाथ की मुस्काबात करके जयकारा बोलना है, बोले भारत माता की। कोई आदमी पंजा नहीं दिखाएगा, पंजा ने कर दिया गंजा गंजा। दुनिया में लोगों ने कहा कहां से आ रहे, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि बनाई है। ये आतंकवाद और भ्रष्टाचार की जंगी, मुद्रा कांड, गोधड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, नीला घोटाला कांड, प्रफुल्ल घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला, कितने सारे घोटाला दिए। इसलिए मुस्काबात करके जाना है, संकल्प पूरा करके आना है। आज स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वरान बोधत, उठो और जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक विश्राम मत करो। और इसलिए हमको आपको उस भाव के साथ जगाना है, दोनों हाथ की मुस्काबात करके जयकारा लगाना, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, हेमंत दा, मानिक शाह, राजू जी, विप्लव जी, जिष्णु जी, पद्मा जी, समस्त नेतृत्व, यहाँ के कार्यकर्ता, त्रिपुरा की जनता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।